हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप सारे तैयारी कर रहे होंगे, जो भी मेरी वीडियो अगर वॉच कर रहा है तो यूपीपीएससी वाले ही होंगे। तो आप सबका ये एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम हो रहा है क्योंकि अभी हमारा पेपर जो है वो लीक हो चुका था। तो लीक एग्ज़ाम हो रहा है। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे मेरे अकाउंट्स पे, एफबी पे, इंस्टाग्राम पे कि जैसे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसे ही मुझे भी स्ट्रेटेजी बता दो, या फिर क्या क्या इतने महीने में प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, मुझे भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूँ। तो ऐसा कि इसका सिलेबस आप सब जानते हैं, प्री में क्या है और मेंस में क्या है। प्री में हिंदी और जीएस और वही सेम टू सेम मेंस में भी है, बस उसमें थोड़ा सा लेंदी है, निबंध पत्र लेखन वगैरह और भी चीज़ें हैं। तो सबके साथ जैसे हमारा एग्ज़ाम जो है वो जाएगा अगस्त या सितंबर में जाएगा। अभी उसका एग्ज़ाम के बहुत कम चांसेस है, जुलाई में नहीं तो चांस नहीं है। तो इसलिए हमारे पास 100 डे हैं, 100 डे प्लस भी है हमारे पास टाइम। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है जो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आप वो उसको फॉलो करिए और अच्छे से रूटीन बनाइए अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पेपर है, प्री में क्या आएगा आपको पता होना चाहिए कि पेपर हम पैटर्न क्या है। जीएस और हिंदी है। जीएस में आपके 140 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में 60, जो हमारे 1 मार्क्स के होते हैं। तो 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस हो गए। तो हमारा जो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 होती है। और हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट जो होना चाहिए 130 से 140 होना चाहिए। 130 से लेके 140 के बीच में हमारा टारगेट होना चाहिए। सेम टू सेम ऐसे मेंस में है कि हमारा 120 का जीएस होता है, हिंदी 60 नंबर्स के होते हैं। जो प्री में हिंदी होती है वही सेम टू सेम 60 नंबर की मेंस में आती है। बाकी निबंध होता है 120 नंबर्स का, और गद्यांश, पत्र, प्रशासनिक शब्दावली, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी 100 नंबर्स की इसमें कवर की जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। हमारे पास मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो मार्च में अभी 10 डेज़ बचे हुए हैं हमारे, तो जून जुलाई हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई है हमारे पास। इसको अगर मार्च को हम पूरा छोड़ देते हैं तब भी हमारे पास 30 डेज़, 1 डे सब में एक्स्ट्रा होगा 1-2 मंथ्स में, तो 120 डेज़ हमारे पास एक्चुअल टाइम है। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो अगस्त और सितंबर में जाएगा। अब आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या हैं जिनको आपको कवर करना है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके तीनों पार्ट्स, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, यूपी, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है वो आपका है करंट अफेयर। जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है वो आपका है करंट अफेयर। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सब कौन कौन से मंथ। अभी हमारा टाइम चल रहा है मार्च। मार्च में हमारे पास 10 डेज़ बचे हुए हैं। इन 10 डेज़ में और 31 डेज़ हैं, तो 1 डे एक्स्ट्रा आप छोड़ देते हैं। आप 10 डेज़ में क्या करेंगे, कुछ टाइम तो जैसे अभी आपका निकल जाएगा होली में। होली हमारी है तो 5 डेज़ होली में आने जाने में कुछ भी होगा, बड़ा फेस्टिवल है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जो भी टाइम आपके पास होली में बचता है, अगर आप फेस्टिवल के साथ साथ होली वो कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस टाइम में सिर्फ 10 डेज़ में जो भी आपके पास टाइम बचता है होली के अलावा, तो PYQ आपके जो भी सिलेबस का PYQ है पहले का, उसको आपका रिवीजन, आपको PY का रिवीजन, या आपने पहले भी री एग्ज़ाम हुआ है तो आपने पहले भी उसको रीड अच्छे से कर रखा होगा, तो आप उसका रिवीजन करिए। 10 डेज़ के अंदर जितना भी आपने अपने नोट्स बनाए थे, जो भी पढ़ा था, उसका रिवीजन करिए। उसके अलावा आपको आपके वीक पॉइंट्स देखने हैं कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप किन किन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हैं, आप उन पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग करिए। तो आपका ये मंथ ऐसे ही निकल जाएगा। PYQs जितने भी हैं आपके पहले के सारे लगाने हैं। जो भी अपना फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी PYQ जो भी है अभी, इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। अब आ जाता है हमारा अप्रैल, जिसमें 30 डेज़ हैं। अप्रैल में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे
इंडियन ज्योग्राफी, जिसको आप अपने 15 डेज पूरे देंगे। 15 डेज देने में आप उसको पढ़ेंगे किससे? अब ये है सिलेबस। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप किससे पढ़ना है आपको? तो आप लूसेंट, आई थिंक सबके पास होगी, नहीं होगी तो आप परचेज कर लीजिएगा। लूसेंट, घटनाचक्र, ये 2 बुक्स बहुत हैं पढ़ने के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी। इसके अलावा आपको पढ़ना है दृष्टि क्विक। दृष्टि की जो क्विक बुक आती है उससे भी आप अपने अच्छे से नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। और इन सब के साथ आपको 15 डेज में आपको PYQ भी कंप्लीट करने हैं। ये आपकी 15 डेज अप्रैल में कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपको उठानी है पॉलिटी, जिसको आपको उसमें भी 15 डेज देने हैं। सेम वही प्रोसेस आपको लूसेंट और घटना चक्र से अपना अच्छे से नोट्स करने हैं, जिसको आप हाईलाइट करते जाइए अपने नोट्स। जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप उनको हाईलाइट करते जाइएगा। और दृष्टि की जो क्विक बुक आती है और PYQ, ये आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास डेली का टारगेट, चाहे वो अप्रैल हो, मार्च हो, मई हो, जून हो, कोई भी टारगेट हो, उसमें आप क्या करेंगे? डेली आपको करंट अफेयर पढ़नी है। अब वो आप वीडियोस से पढ़ सकते हैं। अब वो आप चाहे वीडियोस से पढ़िए करंट अफेयर, या फिर आप किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हैं। आप वो न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए, या अपनी आप वेबसाइट से देख लीजिए। एक आप बुक ले लीजिए, करंट अफेयर की बुक आती है, मैं भी आपको बता दूंगी ना। उसके अलावा आपको क्या करना है? इन्हीं 30 डेज़ के अंदर आपको साथ में लेके चलना है हिंदी का सिलेबस, जो है मेंस का। बाकी तो सारे मेंस के सिलेबस सेम है, बस हिंदी में थोड़ा सा अलग है। तो आपको हिंदी का जो है डेली मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रशासनिक जो प्रशासनिक शब्दावली है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनको आप डेली 10 से 15-20 शब्द आप डेली ले लीजिए। इनको आप अपने नोट डाउन करते रहिए या कहीं से भी रिवीजन करते रहिए इसको अच्छे से, जो आपकी मेंस के लिए कुछ प्रिपेयर हो जाएंगे नोट्स। ये आपको 15 डेज डेली करना है, 15 डेज आपको रिवीजन कर लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाता है आपका मई में आपकी 31 डेज होते हैं, पर हम 30 डेज ही आपके ले रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है? पहले अपनी मॉडर्न हिस्ट्री लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको 15 डेज ही पूरा देना है मॉडर्न हिस्ट्री में। और लूसेंट, घटनाचक्र और क्विक बुक, इन तीनों बुक से आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके नोट्स को हाईलाइट करके आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट है लूसेंट और घटनाचक्र, क्योंकि बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो PDF मिल जाती है, बुक ले लीजिए रिवीजन करने के लिए। बहुत इतना आपके लिए सफिशियंट है। अब आपके पास आ जाती है एंशिएंट या मिडिएवल हिस्ट्री, जिसको आपको 10 डेज देने हैं। 10 डेज देने हैं, इसमें आप लूसेंट और घटनाचक्र से ही अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। 15 और 10 25 डेज हो गए। यहाँ पे आपके पास 5 डेज बचे हुए। तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जिसमें आप 5 डेज में अपना जो अभी बजट आ रहा है 2024 और 25 का जो भी बजट है अपना, वो आप उसको कंप्लीट करिए, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल जितना भी है। उसके अलावा आप 5 ईयर प्लान्स और जितने भी करंट की चीज़ें हैं आप उनको इनमें ऐड करके पढ़ते रहिए। ये भी आप लूसेंट और घटनाचक्र से अपना प्रोवाइड बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको उसमें, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा आपके पास डेली का जो एक रूटीन है, इन सब के अलावा आपको उसमें क्या करना है? डेली करंट अफेयर पढ़ना है, जो मैंने उसमें पहले भी बताया। बाकी आपने जो भी आप डेली पढ़ेंगे और आपने इससे पहले क्या पढ़ा है उसको एक बार आधे घंटे 1 घंटे रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा आपको मई में क्या करना है? अप्रैल में तो आपने वो सारे मुहावरे मई में हमने पढ़ लिए, प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह। तो अप्रैल में तो मई में हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे डेली राइट कर लेते हैं। तो एक डेली एक ऐसे राइट करेंगे और आप उसको समझेंगे लिखना कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। उसके इंट्रो को समझेंगे, उसका कंक्लूजन को समझेंगे, उसमें मेन पार्ट क्या लिखा जाता है वो सारा आप समझ के सीखेंगे ऐसे लिखना। फिर हमारा आ जाता है जून में क्या करेंगे हम? यूपी स्पेशल जो भी है हमारा, उसको आप पढ़ेंगे। 2 दिन ले लेंगे आप उसके PYQ जितने भी PYQ हैं आप सारे घटनाचक्र से मिल जाएंगे। और बाकी और भी बुक्स हैं जिनसे आपको PYQ मिल जाएंगे, नहीं तो आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके पास है 8 दिन, यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा
आप तो एक वाणी बुक आती है परीक्षा वाणी, उससे, और घटना चक्र, इनसे आप अपना यूपी रीड करने के बाद आप उनसे एनालाइज कर पाएंगे कि किस किस टॉपिक पे पहले पूछे जाते हैं, तो आप उनको पहले रीड करिएगा। तो 10 डेज़ यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। अब आती है साइंस। साइंस में भी हमारे पास 10 डेज ले लेते हैं। तो लूसेंट और घटना चक्र बहुत ज़्यादा है इसको पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और बाकी आपको PYQ लगा लेंगे तो बहुत कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके अलावा 10-10-20 होगा और 10 डेज़ हमारे हिंदी में। तो हम 10 डेज़ अपने हिंदी को देंगे। जो भी हमारा उसका सिलेबस है, मुहावरे हैं और विलोम शब्द है, तद्भव, तत्सम, विशेषण और जितने भी सारे टॉपिक हैं हम सारे इसमें हिंदी में 10 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। सबसे अच्छी बुक जो है, आपको 10 तरीके की बुक पढ़ने से अच्छा आप डिकोड की एक बुक ले लीजिएगा, उससे आप पढ़िएगा, जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको वो कंप्लीट हो जाएगी। या फिर आपके पास घटना चक्र है तो आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हरदेव बावरी की जो बुक आती है आप उससे रीड कर सकते हैं। और डेली वही हमारा नोट जो है क्या है कि हमको डेली करंट अफेयर पढ़नी है, जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। और 1 लेटर, इसमें हम लोगों ने पहले ही लिखे मुहावरे, फिर हमने अप्रैल में मुहावरे लिखे, लोकोक्तियाँ लिखी, प्रश्नावली लिखी, वो हमारा मेंस का पार्ट है। सेम मेंस का पार्ट हमारा मई में हमने ऐसे लिखा। अब जून में हम उसको क्या करेंगे, 1 लेटर डेली राइट करेंगे। आप सारे 2-3 तरीके के लेटर होते हैं तो हम वो लेटर सारे राइट करेंगे। अब आ जाती है हमारी जुलाई। जुलाई में क्या है, हम बर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपनी, जो भी है 10 डेज़ में उसको कंप्लीट करेंगे। घटना चक्र और दृष्टि क्विक बुक से जो भी हमारी है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास लूसेंट भी है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी एनवायरनमेंट, जिसमें ज़्यादा नहीं आता है, 5 डेज़ देंगे हम उसको। घटना चक्र से ही उसको पढ़ेंगे, प्लस हमारे उसके जो PYQ हैं वो हम रीड कर लेंगे बस। इसके अलावा इसको ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैपिंग 5 डेज़ देंगे। आपके पास एटलस है, नहीं है, आप उससे ले लीजिए, उसे पढ़िए, आपको इससे ज़्यादा बाहर नहीं मिलेगा मैपिंग में। और आपको रिवीजन अगर मैपिंग का करना है तो मार्केट में आपको मिलते हैं मैप्स के पेजेस, जितने जो भी मैप चाहिए आपको, इंडियन मैप, ज्योग्राफी मैप और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप, जितने भी सारे तरीके के आपको पॉलिटिकल मैप्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। आप उन पे अपना रिवीजन करते रहिए। 10, 5, 5, 20 डेज़। और हम आ जाएंगे हमारे रीजनिंग पे, जिसको हम 10 डेज़ देंगे, जिसमें PYQ, जिसमें हम सारे अपने PYQs लगाएंगे। और इसका कोई सिलेबस तो है नहीं कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे, इसके PYQ से इसके टॉपिक देखेंगे कि किस टॉपिक से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर कोई भी आप रीजनिंग की एक बुक ले लीजिए, उससे आप PYQ के बेस पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर डेली के नोट्स में क्या करेंगे कि हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे अपना और रिवीजन करेंगे जितना भी है। फिर उसके अलावा अगर जुलाई के अलावा जो भी हमारे पास टाइम बचता है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आई थिंक आपका सारा जितना भी टॉपिक था सारा कंप्लीट हो गया, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसको पढ़ूंगी और जो भी मुझे लगेगा मैं उसके आंसर भी दूंगी। अगर मुझे लगा कि उस टॉपिक पे वीडियो भी बनानी है तो मैं वीडियो भी बना दूंगी उस टॉपिक पे। एक जितना भी आपका सिलेबस है कंप्लीट होने के बाद आप उसको मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। जो भी आपके पास अगर मॉक टेस्ट है, नहीं तो आप PYQs ले लीजिए, मार्केट से में बुक भी मिल जाएंगी, नहीं तो आप अब तो ऐप पे भी मिल जाते हैं सारे जितने भी हैं, तो आप उनको ज़रूर लगाइएगा। उम्मीद है आपको आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सॉल्व हो गई है। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, पूछिएगा मुझसे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर भी दूंगी, 100% दूंगी, मैं ही दूंगी आंसर। सो थैंक यू एंड बाय बाय।